1896 तक पूरी दुनिया के लोग ये समझते थे कि 100% मेहनत करके ही 100% नताइज हासिल किए जा सकते हैं, और यूं इंतहा की मेहनतें की गईं। मगर 1897 में विल्फ्रेडो प्रेटो ने बिल्कुल अलग नज़रिया पेश किया। उसने कहा सिर्फ 20% मेहनत करके 80% नताइज हासिल किए जा सकते हैं। फिर लोगों को इसका इतलाक़ रिलेशनशिप, कारोबार और कई दूसरी चीज़ों पर भी नज़र आया। महकमा मौसमियात, ट्रैफिक पुलिस, हत्ता कि अदालतों ने भी इस प्रिंसिपल से बहुत फ़ायदा उठाया। अगर मार्केटिंग की बात करूं तो 100 में से 15 से 20 लोग ही रिज़ल्ट देने वाले होते हैं, 80% नहीं देते। यहाँ ये ख़ुद ही बात वाज़ह हो रही है, जिससे 80-20 के रूल का पता चलता है। काहिल और कामयाब एक जैसे नहीं। काहिल और कामयाब आदमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काहिल आदमी के पास काम ना करने के बेशुमार बहाने हैं, और दूसरी तरफ कामयाब आदमी है जो आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ता। काहिल आदमी का रवैया भी अपने जैसा है। जो उसके साथ गलत हो रहा है उसका ज़िम्मेदार वो दूसरों को ठहराएगा, जबकि कामयाब आदमी तमाम तर ज़िम्मेदारी अपने आप पर लेता है। उसे मुश्किल से मुश्किल टास्क दे दिया जाए, वो कभी नहीं घबराता। और काहिल आदमी है कि उसे परवाह ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, हालांकि उसका रवैया सामने ज़ाहिर करता है कि उसके पास कोई नस्ब-ओ-लैन, कोई मकसद नहीं। अगर आपने अपनी तरक्की मापनी है तो इसका एक आसान सा तरीका है, वो ये कि कारकर्दगी के एतबार से आप अपने 2 दिन देख लीजिए जो साथ साथ हैं, क्या वो एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। अगर तो वो एक जैसे हैं तो समझ लीजिए कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। कामयाब आदमी अपनी खूबियों से पहले ही आगाह है। उसने अपने मामलात कोशिश और दुआ से हल किए हैं। वो इंतहाई शुक्रगुजार है। वो अपनी ज़ात से भी खुश है और जो लोग उससे जुड़े हैं वो भी खुश हैं। काहिल बेचारे की हालत ऐसी है कि उसे लोगों की तमाम तरखामियाँ पता हैं। वो शिकवे शिकायतों से भरा पड़ा है। कभी वो पैसे का रोना रोता है, कभी मुल्क को कोसता है, कभी वसाइल को ज़िम्मेदार ठहराता है। ऐसे लोग दूसरों में भी मनफी असरात बढ़ाते हैं। ज़हन में बिठा लीजिएगा कि जो शख्स अपनी ज़ात से मुतमईन नहीं, वो किसी से मुतमईन नहीं हो सकता। अपनी ज़ात से सुलह वाला समझदार कहलाएगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने काहिल बनना है या कामयाब। अच्छा, काहिल आदमी अंदर से मरा पड़ा होता है। इनमें से तो कुछ मरीज़ बन चुके होते हैं। पैसा उनकी ज़रूरत थी, वो कमाया नहीं, अलग अलग बैठे रहे, माशरती हैसियत ना बनी, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी नाकाम रहे क्योंकि आदत ना बदली। ऐसा शख्स मुसलसल नाकामियों से शायद ज़िंदा नज़र आए, मगर अंदर से वो ख़त्म हो चुका होता है। अगर आप कामयाब आदमी की ज़िंदगी उठा कर देखें तो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हेल्थ, फुल ऑफ एनर्जी है। उसने लाइफ को बेहतरीन तरीके पर गुजारा, गफलत से काम नहीं लिया, सही वक्त पर अपने काम को सर अंजाम दिया। मैंने ख़ुद देखा है बेशुमार लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बदली। भला कैसे? सोच से, अमल से, और सबसे बढ़कर अपनी आदत को बदला। अपनी आदत को बदलना ऐसे है जैसे अपने हाथ से अपनी चमड़ी उधेड़ना। लोगों ने ऐसे किया और कामयाब कहलाए। जब भी आदत बदलने की बारी आती है या बात होती है तो मुझे एक शख्स की कावश सामने आ जाती है। एक आदमी था, उसे ओवर ईटिंग की आदत थी। वो अच्छा भला खाना खाकर थोड़ी देर बाद फिर खाना खाना शुरू कर देता। आखिर खुद ही उसने इसका हल निकाल लिया। उसने किया क्या? सबसे पहले वो वक्त नोट किए जब उसे भूख लगती थी और वो उन खाने वाली चीज़ों के पास चला जाता था। सबसे आला शानदार काम जो उसने किया वो ये किया कि उसने उन चीज़ों को खाया जो उसे नापसंद थी और वापस आ गया। यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदला। सिर्फ 4 से 5 दिन ऐसा करने से वो ओवर ईटिंग की आदत से छुटकारा पा गया। ज़हन में बिठा लीजिए, आदत अपनाई जाती हैं जो शानदार नताइज का सबब बनती हैं। आदत के ज़रिए से ही काहिल से कामयाब बना जा सकता है। आदत काहिल भी बनाती हैं, कामयाब भी बनाती हैं। काहिली का तो छोटे छोटे मामलात से पता चल जाता है। जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं, क्या आप फ़ौरन अदा कर देते हैं या आखिरी तारीख़ों का इंतज़ार करते हैं? आपके मेज़ पर जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उन्हें बिखरी पड़ी रहने देते हैं, या ये कहते हैं कि ये कल ठीक करेंगे और वो कल नहीं आती?
کیا آپ اپنے لباس اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، جب جانا ہوگا تو فوراً ریڈی ہو جائیں گے؟ اور اہم بات، اپنا جائزہ ضرور لیا کریں کہ کون سی عادات آپ میں بن رہی ہیں، کون سی اڈاپٹ کر رہے ہیں، کون سی چھوڑ رہے ہیں۔ ترقی کی منزلیں خود کو بدلنے سے شروع ہوئیں، لوگوں نے خود کو بدل کر تبدیلی لائی، کیونکہ دوسروں کو بدلنا تو ناممکن ہے۔